मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे टाइम एंड वर्क, कार्य और समय, ये हमारा चैप्टर चल रहा था। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टाइप के प्रश्न को देखेंगे। इसमें आपको कुछ चीजें जाननी है जिसको हमने ऊपर लिखा है। इसमें देखिए आपको बताया, यहाँ पे आपको जानना क्या है। यदि सभी व्यक्ति जो है लगातार काम करें तो मजदूरी जो है उनकी क्षमता के आधार पे मजदूरी मिलेगी। अगर सभी लोग क्या करें, लगातार काम करें या एक साथ काम करें तो जो मजदूरी प्राप्त होगी वो उनकी क्षमता के आधार पे प्राप्त होगी। ये पहली चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरा आपसे कह रहा है कि अगर कार्य लगातार ना हो या कुछ दिन छोड़कर हो तो मजदूरी किए गए काम के आधार पर मिलती है। जितना काम हुआ रहेगा उसी आधार पे मजदूरी दी जाएगी। ये दो कॉन्सेप्ट है जिसको हमको ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ पे अगर बात करें तो एक प्रश्न लिखा गया है, इसको पहले हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है तीन मजदूर ए, बी और सी जिनकी क्षमताओं में 3:4:5 का अनुपात है। ये इनकी क्षमताओं का अनुपात है तीनों लोगों की। आपसे कह रहा है तीनों मिलकर किसी कार्य को समाप्त करते हैं और 900 रुपया मजदूरी प्राप्त करते हैं। 900 रुपया क्या प्राप्त करते हैं? मजदूरी प्राप्त करते हैं। तो बताइए ए को कितनी मजदूरी प्राप्त होगी। अब यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में कह रहा है तीनों जो है एक साथ काम कर रहे हैं। जब तीनों एक साथ काम करेंगे तो मजदूरी उनकी क्षमता के अनुपात में दी जाएगी। यहाँ पे आपको क्षमता का अनुपात दिया गया है, तीनों के ए, बी और सी की क्षमताओं का अनुपात दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपसे यहाँ अगर आप समझें तो टोटल जो मजदूरी प्राप्त हो रही है वो 900 रुपया प्राप्त हो रही है। मतलब इसी 900 रुपये में तीनों लोगों का हिस्सा लगेगा, इसी में तीनों लोगों को प्राप्त होगा। हमको बताना है ए का हिस्सा। यहाँ पे देखिए आपको अनुपात समानुपात वाले चैप्टर में वहां पे हम बात कर चुके हैं। अगर किसी चीज को बांटना रहे तो यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं, अगर किसी राशि यम को ए अनुपाते बी में बांटा जाए, ए अनुपाते बी में बांटा जाए, इसके दो भाग बनते हैं। पहला भाग होगा ये पूरी राशि गुणे पहले का अनुपात बटे दोनों का क्या योग, ए प्लस बी। ये बांटने का हम आपको वहां पे बता चुके हैं। इसी तरह से अगर इसका दूसरा भाग जो है निकालना हो तो क्या करेंगे, दूसरे पूरी जो राशि है गुणे दूसरे वाले का अनुपात बटे दोनों अनुपातों का योग। यहां से हम क्या करते हैं, अगर अनुपात में चीजें दी गई हैं तो वहां से हम भाग को प्राप्त करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इनकी क्षमताओं का अनुपात आपको दिया गया है। क्षमताओं का अनुपात आपको दिया गया है, ये बराबर है किसके, 3:4:5। ये क्षमताओं का अनुपात है। तो तीनों साथ में काम कर रहे हैं तो तीनों को क्या होगा, क्षमता के आधार पे मजदूरी मिलेगी। आपको ए का निकालना है। यहाँ पे देखिए ए का अनुपात कितना है, 3। यहाँ पे जो हम आपको 2 का बताए हैं इसी तरह से 3 का होगा। तो जो अनुपात जिसका भाग लेना होगा उसका अनुपात बटे सभी अनुपातों का योग, इस तरह से हम प्राप्त करेंगे। चलिए यहाँ पे बताइए, टोटल मजदूरी आपको 900 दी गई है, आपको बताना है ए का भाग। तो यहाँ से आप बताइए ए का भाग बराबर हो जाएगा टोटल कितने को बांटा जा रहा है, 900 रुपए को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम रखेंगे 900, उसके बाद गुणे ए मतलब पहले वाला बताना है, तो मतलब 3 बटे सभी अनुपातों का योग, 3 + 4 + 5। ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको जब आप आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 900 गुणे 3/4, 3 7 5 12, 3 चौक 12। 4 से आप काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया आपका। उसके बाद 4 दूनी 8, 2 10, 4 पंचे 20, 225 रुपये आया। ये किसका भाग हो जाएगा, तो आप बताएंगे ए का भाग हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। चलिए इसके बाद जो है हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। ये प्रश्न हो गया आपका। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा प्रश्न लेंगे, वहां से चीजों को
समझेंगे। दूसरा प्रश्न हम लोग लेते हैं। 3 मजदूर किसी काम को, क्वेश्चन है हमारा, 3 मजदूर किसी काम को, किसी काम को क्रमशः, 3 मजदूर किसी काम को क्रमशः, आगे आपको दिया गया है 12 दिन, 15 दिन और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 12 दिन, 15 दिन और 20 दिनों में, 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, में समाप्त कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। आगे आपसे क्या कह रहा है? तीनों मिलकर इस काम को समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर, तीनों मिलकर इस काम को समाप्त करते हैं, समाप्त करते हैं और 2400 रुपये मजदूरी प्राप्त करते हैं, मजदूरी प्राप्त करते हैं, मजदूरी प्राप्त करते हैं। ये आपसे कह रहा है, आपको बताना है। तो बताइए बी की मजदूरी कितनी है? तो बताइए बी की मजदूरी, बी की मजदूरी कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। अभी हम आपको चीजों को एक बार बता चुके हैं कि जो है, जो मजदूरी मिलती है, अगर लगातार काम होगा तो उनकी क्षमताओं के आधार पे मजदूरी मिलेगी, और अगर काम कुछ दिन छोड़ के होगा तब जो मजदूरी होगी उनको काम के आधार पर मजदूरी दी जाएगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 मजदूर हैं। 3 मजदूर हैं तो चाहे आप इस तरह से 1 2 3 करके ले लीजिए, चाहे ABC मान लीजिए। इसको लग रहा है 12 दिन, दूसरे को लग रहा है 15 दिन, तीसरे को लग रहा है 20 दिन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 60, 12 पंचे 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ये जो एलसीएम आया है, इससे हम क्या मानते हैं, टोटल काम मानते हैं। यहाँ पे इसको हम टोटल काम मानेंगे। इस प्रश्न में इसकी कोई बहुत आवश्यकता है नहीं। यहाँ पे ये जो आ रहा है, ये 5 यूनिट काम कर रहा है, ये 4 यूनिट काम कर रहा है, ये 3 यूनिट काम कर रहा है। ये सब इनकी क्या है, क्षमताएं हैं। जिसकी जितनी क्षमता होगी उसी अनुपात में वो काम करेगा। यहाँ से ये इनकी क्षमताएं आ गई। तो यहाँ बताइए, अगर आप चाहें तो क्षमताओं का अनुपात अगर निकालना चाहें, यहाँ पहला, दूसरा, उसके बाद तीसरा, 3 लोगों की बात की जा रही है। तीनों का अनुपात आपका हो जाएगा ये बराबर 5:4:3। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। आपको बताना है बी की मजदूरी। आप यहाँ पे हमको बताइए, ए टोटल जो मजदूरी मिल रही है 2400 रुपया मिल रही है। यही 2400 रुपया बांटा जाना है। अब ये पिछला वाला सवाल आपका बन गया। तो यहाँ पे बताइए बी की मजदूरी है, अगर आपको बताना होगा, ये बराबर होगा, टोटल बांटा कितना जा रहा है, 2400 रुपये को। 2400 गुणे बी का अनुपात कितना है आप बताएंगे, 4 है यहाँ पे, बटे सभी अनुपातों का योग। 5 + 4 + क्या, 3। ये आपको समझ में आ रहा होगा। 5 4 9 9 3 12, ये पूरा 12 है। 12 एकन्नम 12 दूना 24, ये आ गया 200। और इसका इसमें आप गुणा करेंगे तो 4 दूनी क्या आ जाएगा, 800। तो ये जो 800 रुपया आया, ये किसकी मजदूरी हो जाएगी, बी की मजदूरी हो जाएगी। इस तरह से अगर इस प्रश्न में
किसी और की भी मजदूरी प्राप्त करना होगा तो हम आसानी से उसको प्राप्त कर पाएंगे। चलिए, ये भी हो गया आपका। इसी तरह से अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। जैसे जैसे आप प्रश्नों को आगे देखते हुए चलेंगे और एक क्रम से अगर आप करते हुए प्रैक्टिस करते हुए चीज़ों को आप चलेंगे तो कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। हम आपको इतना जरूर करा देंगे कि आपको कोई परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, हम लोग अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए, बी और सी किसी काम को समाप्त करते हैं। किसी काम को समाप्त करते हैं। किसी काम को समाप्त करते हैं। उसके बाद आपसे कह रहा है और क्रमशः 180 रुपया और क्रमशः 180 रुपये, क्रमशः 180 रुपये, क्रमशः 180 रुपये, 150 रुपये और 200 रुपये की मजदूरी प्राप्त करते हैं। 180 रुपये, 180 रुपये, उसके बाद 150 रुपये और 150 रुपये और 200 रुपये की मजदूरी प्राप्त करते हैं। मजदूरी प्राप्त करते हैं। मजदूरी प्राप्त करते हैं। आगे कह रहा है, यदि तीनों मिलकर उस काम को 45 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को 45 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। समाप्त कर सकते हैं। समाप्त कर सकते हैं। तो आपको बताना क्या है? तो बी बताइए, बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो बताइए, बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? समाप्त करेगा, ये आपका प्रश्न है। ये आपका क्या है? प्रश्न है। इसमें कह रहा है ए, बी और सी किसी काम को समाप्त करते हैं और क्रमशः 180 रुपये, यहाँ पे देखिए, और क्रमशः 180 रुपये, 150 रुपये और 200 रुपये की मजदूरी प्राप्त करते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को 45 दिनों में, कितने दिनों में? 45 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? ये आपका प्रश्न है। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है? आपको समझना है तीनों काम साथ में कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको समझना है मजदूरी का अनुपात ये बराबर होगा किसके? क्षमता का अनुपात। क्षमता का अनुपात। जब साथ में काम कर रहे हैं तो जो मजदूरी का अनुपात आएगा वही किसका अनुपात होगा? तो आप बताएंगे क्षमता का अनुपात होगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे मजदूरी तीनों की दी गई है,
तीनों की मजदूरी यहाँ पे हम रखते हैं 180 अनुपाते 150 अनुपाते क्या 200। यही हो जाएगा क्षमता का अनुपात। क्षमता का अनुपात ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप हमको यहाँ पे बताइए, एक जीरो से एक जीरो सबका कैंसिल हो गया, ये तीनों का क्या आ गया, तीनों के क्षमताओं का अनुपात आ गया। तीनों के क्षमताओं का अनुपात आ गया। कोई चीज आपको रटनी नहीं है। अब यहाँ पे बताइए, तीन लोग हैं, ए है, बी है और उसके बाद सी है। तीन लोग हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, अभी यहाँ चीजों को समझना क्या है। तीनों का ये जो क्षमता का अनुपात आया है, आप जानते हैं यहाँ पे, यहाँ जो है आपका जो आता है वो क्षमता रहती है तीनों की। तो पहले की क्षमता अगर 18 होगी तो दूसरे की क्षमता कितनी होगी, 15 होगी। और तीसरे की क्षमता आप बताइए कितना होगी, 20 होगी। ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर काम को करते हैं तो 45 दिन लगता है। तीनों काम करते हैं तो 45 दिन लगता है। अब इतना अगर आप समझ गए हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे आप समझिए। अगर तीनों के हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये आपका 20 में 15 जोड़ेंगे 35, 35 5 40, 3 43 और 10 53। यहाँ पे अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, तो आप बताएंगे एक दिन में 53 यूनिट काम होगा। एक दिन में कितना यूनिट काम होगा, 53 यूनिट काम होगा। ये जो चीजें हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है, इसलिए इसको पूरी तरह से स्पष्ट कर लीजिए। तीनों के क्षमताओं को हमने जोड़ा तो यहाँ पे हमको प्राप्त हो गया एक दिन में 53 यूनिट काम होगा। चूंकि जो काम है आपका वो 45 दिन चल रहा है। कितने दिन चल रहा है, 45 दिन। तो अगर एक दिन में इतना यूनिट काम हो रहा तो 45 दिन में क्या होगा, इसका 45 गुना काम होगा और वही आपका पूरा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। यहाँ पे आपका टोटल वर्क रहता है, एक दिन का वर्क है आपका 53। इसमें क्या होगा, 45 से अगर हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आपको जो प्राप्त होगा ये आप हमको बताइए। ये जो 45 गुणे 53 प्राप्त हो रहा है ये आपका क्या होगा, ये टोटल वर्क होगा। कोई चीज आपको रटनी नहीं है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे अब की बार क्या है, क्षमताएं हमको दी गई थी, साथ साथ हमको ये दिया गया था कि पूरा काम 45 दिन चल रहा है। तो यहाँ पे हमने क्षमताओं को जोड़ा तो यहाँ पे 53 मिला। मतलब तीनों साथ में काम करेंगे तो एक दिन में 53 यूनिट काम होगा। चूंकि काम हमारा 45 दिन चल रहा है तो एक दिन में 53 हो रहा है, 45 दिन में 53 गुणे 45 यूनिट काम होगा और यही हमारा पूरा काम हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे हमारा क्या रहता है, जो रहता है उसी को पूरा काम मानते हैं। तो पूरा काम हमारा 53 गुणे 45 यूनिट हो जाएगा। यहाँ तक आपकी चीजें एकदम स्पष्ट हो गई होंगी। अब हमको बताना क्या है, बी अकेला उस कार्य को करे तो कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे आप बताइए, हमको बताना है बी को लगा समय। बी को लगा समय, समय कितना होगा, पूरा इतना यूनिट काम है 53 गुणे 45। पूरे काम में बी के एक दिन के काम से भाग कर देंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बी एक दिन में 15 यूनिट काम कर रहा है। इसमें हम भाग कर देंगे 15 से। 15 से जब हम भाग करेंगे तो 15 तिया क्या आएगा, 45 आएगा और 3 से गुणा करेंगे, 3 तिरिक्का 9 और 3 पचे 15। 162 दिन आ गया और यही समय किसको लगेगा, तो आप बताएंगे बी को लगेगा। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कोई डाउट की स्थिति आपको नहीं होगी। एक बार थोड़ा सा फिर 1 मिनट देख लेते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है एबीसी किसी काम को समाप्त करते हैं, क्रमशः 180, 150 और 200 रुपए की मजदूरी प्राप्त करते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को 45 दिनों में समाप्त करते हैं तो बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। हम जानते हैं कि जब तीनों साथ में काम करते हैं तो जो मजदूरी का अनुपात होगा वही क्षमता का अनुपात होगा। तो यहाँ से मजदूरी का अनुपात ये बराबर हो गया क्षमता का अनुपात। मजदूरी हमको दी गई थी, उसको जब हमने अनुपात में लिखा तो वही क्षमता का अनुपात हो जाएगा।
ये जो क्षमता आती है जब इस तरह से हम बनाते हैं तो इधर आपकी ये क्षमता होती है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया चीज़ों को। अब अगर ए की क्षमता 18 यूनिट की होगी तो बी की 15 होगी, सी की 20 होगी। अगर इसको जोड़ेंगे तो तीनों के एक दिन की क्षमता आ जाएगी। आपको यहाँ पे प्राप्त हो गया 53 यूनिट। चूंकि काम 45 दिन चल रहा है, अगर एक दिन में 53 यूनिट हो रहा है तो 45 दिन में 45 गुणे 53 यूनिट होगा। और यही 45 गुणे 53 ये आपका हो जाएगा टोटल वर्क। ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क हो जाएगा। अब हमको बी को लगा समय बताना है, तो पूरे जो कार्य है उसमें बी की एक दिन के कार्य से हम भाग कर देंगे। तो यहाँ से हमको प्राप्त हो गया 159। वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। कहीं पर आपको कोई चीज रटने की आवश्यकता नहीं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो चीजों को आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को समाप्त करते हैं। ए बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को समाप्त करते हैं। आगे आपसे क्या कह रहा है उसको हम लोग देखते हैं। आगे आपसे कह रहा है और क्रमशः 300, 400 और 500 और क्रमशः 300, 400 और 500 रुपए की मजदूरी प्राप्त करते हैं। मजदूरी प्राप्त करते हैं। मजदूरी प्राप्त करते हैं। उसके बाद आपसे कह रहा है यदि तीनों मिलकर काम को 5 दिनों में समाप्त करते हूं तो बताइए ए अकेला यदि यदि तीनों मिलकर कार्य को 5 दिनों में समाप्त करते हूं, 5 दिनों में समाप्त करते हो तो ए अकेला उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये हमारा प्रश्न है। अब यहाँ पे आप चीजों को समझिए। 3 लोगों की बात कर रहा है, तीनों लोगों की मजदूरी दी गई है। अभी आपको हमने पिछले में बताया, पिछले प्रश्न में, कि जो मजदूरी का अनुपात होता है, मजदूरी का अनुपात ये बराबर होता है क्षमताओं का अनुपात या क्षमता का अनुपात। साथ में काम करेंगे तभी संभव है। इसको हम शुरू में आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए तीनों की मजदूरी है 300 अनुपाते 400 अनुपाते 500। ये अनुपात हो गया। यही जो है क्या हो जाएगा, क्षमताओं का अनुपात। ये आपका है क्षमताओं का अनुपात। अब ये क्षमताओं का अनुपात हो गया। बताइए, दो दो जीरो दोनों तीनों में कट जाएंगे। तीनों की बात कर रहा है। अब यहाँ पे आपको तीनों की क्षमताएं मिल गई, ए बी और सी। ये हो गया आपका। और उसके बाद आपका ये है 3, ये है आपका 4, ये है आपका 5। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तीनों काम कर रहे हैं तो 5 दिन का समय लग रहा है। अब बताइए अगर तीनों काम करेंगे तो एक दिन में कई यूनिट काम होगा, सबको जोड़िए। 3 4 3 7 5 12। तीनों अगर काम करेंगे तो एक दिन में 12 यूनिट काम करेंगे।
चूंकि पूरे काम में 5 दिन लग रहा है और तीनों साथ में काम कर रहे हैं, तो आपको अगर कुल काम बताना होगा तो आप क्या बताएंगे? जितना एक दिन का काम है तीनों का, उसी में 5 से गुणा कर देंगे, 12 × 5। ये जो 12 × 5 आ रहा है, ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा। इसको हम आपको शुरू से बताते आ रहे हैं। ये पूरा क्या हो जाएगा? ये टोटल वर्क हो जाएगा। आपको इस प्रश्न में बताना है ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा, मतलब ए को लगा समय आपको बताना है। तो आप यहाँ पे बताइए, ए को लगा समय, ये हमको यहाँ पे बताना है। पूरा जो काम है, पूरा काम हमारा यही है, 12 × 5। इसमें एक एक दिन के काम से भाग कर देंगे। एक एक दिन का काम क्या है? 3 यूनिट। 3 से काटेंगे, 3 × 4 = 12, 4 × 5 क्या होगा? 20 दिन। ये जो 20 दिन आया है, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, साथ ही कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी तरह के प्रश्नों के साथ। जो आगे प्रश्न रहेगा उस पे हम लोग बात करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर करें।